Hello everyone, welcome to my channel Gate ME Concepts। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंस के बारे में। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपको पहले थोड़ा बता देता हूँ। तो हम यहाँ जानेंगे कि प्रिंसिपल प्लेन्स क्या होते हैं, फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होते हैं, और फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंस के प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होते हैं, ठीक है। और फिर स्ट्रेस के डिफरेंट 4 केसेस हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस के, कि भाई किसी एलिमेंट पे अलग अलग कंडीशंस में स्ट्रेस लग रहा है तो किसी थीटा पे प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन शियर स्ट्रेस स्ट्रेन कैसे निकालेंगे। जैसे एक 4 केस डिस्कस करूँगा मैं यहाँ। पहला केस, एलिमेंट पे केवल नॉर्मल स्ट्रेस केवल एक डायरेक्शन में या वन डायमेंशन में लग रहा है। दूसरे केस में मैं डिस्कस करूँगा कि 2D हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस बता देता हूँ मैं, नॉर्मल स्ट्रेस। तीसरे केस में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एलिमेंट है, इस पर 2D में नॉर्मल स्ट्रेस प्लस शियर स्ट्रेस भी लग रहा है, ठीक है। ये और फाइनल जो फोर्थ केस होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट पे केवल और केवल शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इन गिवन 4 कंडीशन में किसी भी थीटा रेफरेंस प्लेन से थीटा डिग्री पे जो प्लेन है उनमें नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। जैसे ये एलिमेंट है तो इस थीटा पे जो प्लेन होगा उस पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस क्या है, ठीक है। और स्ट्रेन के केस में उस पे नॉर्मल स्ट्रेन कितना है एंड शियर स्ट्रेन कितना है, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं। जो प्लेन्स हैं ए बी या सी डी, ए डी एंड बी सी, इन सभी प्लेन्स पे केवल या ओनली क्या नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। नो शियर इज एक्टिंग ऑन दीज प्लेन्स। ऑन दीज प्लेन्स तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल प्लेन और those mutual perpendicular planes on which no shear is acting, only normal stresses are acting। एक मान लिया हमने सिग्मा 1, दूसरे को मान लिया सिग्मा 2, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस देखते हैं अब। Let's we have two mutual perpendicular planes। एक ये और दूसरा ये। इस पे लग रहा है सिग्मा 1, इस पे लग रहा है सिग्मा 2। मान लिया सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये हो जाएगा हमारा मिनिमम या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है।
अब हमारे पास मेथड्स देखते हैं हम कैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस को निकाल सकते हैं। या प्रिंसिपल स्ट्रेस गिवन है तो किसी एंगल थीटा पे शियर नॉर्मल कैसे निकाल सकते हैं। जैसे वैसे दो मेथड होते हैं, एक पहला एनालिटिकल, दूसरा मेथड होता है ग्राफिकल। मोर सर्कल। तो आज हम केवल यहाँ पे एनालिटिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनालिटिकल मेथड में पहला केस देखते हैं। जैसे ये हमारी बॉडी है जिस पे केवल और केवल एक डायरेक्शन में या क्या कहें एक डायमेंशन में या 1D या वन प्लेन सिग्मा एक्स इस बॉडी पे केवल एक डायमेंशन में नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है। ये वाला जो हमारा प्लेन है इसको रेफरेंस प्लेन, ठीक है। और हमें इस थीटा पे जो प्लेन है रेफरेंस प्लेन से हर थीटा पे कोई ना कोई प्लेन है। जैसे एक प्लेन ये भी हो सकता है, एक प्लेन ये भी हो सकता है, एक प्लेन ये भी हो सकता है। लेकिन हम फिलहाल देख रहे हैं जो रेड कलर से हमारा प्लेन है उस प्लेन पे स्ट्रेसेस क्या होंगे, नॉर्मल एंड शियर। ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन, इसकी नेमिंग कर देते हैं ए डैश। This will be sigma n is equal to sigma x cos square theta and that is tau is equal to sigma x upon 2 sin 2 theta, ठीक है। एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा ए डैश पे, सिग्मा ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर द रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि अगर ये बॉडी है जिस पे केवल एक प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है तो किसी भी एंगल थीटा पे, ये हमारा बताया था मैंने आपको, हमने रेफरेंस प्लेन मान लिया, इसके काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी भी थीटा पे कोई भी प्लेन है उस पे सिग्मा एन कैसे निकलेगा, शियर स्ट्रेस कैसे निकलेगा और फिर रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे केस सेकंड। ये हमारे पास एक मेंबर था जिसके म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स पे नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स पे ओनली नॉर्मल स्ट्रेस है तो हम कह सकते हैं ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं एंड ये प्रिंसिपल प्लेन्स हैं। सिग्मा 1 जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि
मैक्सिमम या मेजर, सिग्मा 2 इज माइनर या मिनिमम। तो इस रेफरेंस प्लेन से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी प्लेन पे जो थीटा एंगल पे है रेफरेंस प्लेन से, उस पे हम नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस पता करेंगे। आपको पता ही होगा कि शियर स्ट्रेस म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स पे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये इनका जैसे ये एक प्लेन है म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स, ये जहाँ जितनी यहाँ शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी उतनी ही इस प्लेन पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस बोलते हैं इनको, इसलिए ये भी टाउ ये भी टाउ। ठीक है, तो सिग्मा एन देखते हैं। सिग्मा एन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 कोस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, ऐसे सिग्मा 1 निकाल सकते हैं हम उस थीटा प्लेन पे, दैट इज ऑन प्लेन ए डैश। ठीक है, सिग्मा एन डैश कैसे निकालेंगे? ये सिग्मा एन डैश देखो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 कोस ऑफ 2 थीटा। इस फॉर्मूले से सिग्मा एन डैश निकाल लेंगे। ठीक है, अब शियर स्ट्रेस देखते हैं। शियर स्ट्रेस ऑन प्लेन ए डैश, दैट इज माइनस ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई शियर स्ट्रेस ऑन प्लेन ए डैश। अगर मान लिया जाए कि साइन 2 थीटा की वैल्यू +1 या -1 आ रही है, तो इसका मतलब है थीटा या तो 45 है या 135 है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है साइन थीटा की, तो हमें शियर स्ट्रेस की भी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी अगर थीटा 45 या 135 है। तो टी मैक्स इज नेगेटिव ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। और इसके मैग्नीट्यूड की बात करें अगर टाउ मैक्स के मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन प्लेन which is at angle theta is equal to 45 और 135। तो हम यहाँ से एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ओके, एक स्पेशल केस पे नज़र डालते हैं कि स्पेशल केस मान लो ये हमारा स्ट्रक्चर था या बॉडी थी जिस पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं। मैं इनको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स पे हैं और इन प्लेन्स पे कोई शियर नहीं है, शियर स्ट्रेस नहीं है। तो ठीक है, और स्पेशल केस है कि हम ले लेते हैं ये थीटा इज इक्वल टू 45। ठीक, सिग्मा इन का फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 माइनस सिग्मा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 कोस ऑफ 2 थीटा। हमें पता है कि अगर थीटा 45 हो गया तो कोस 2 थीटा 0 हो गया, 0 हो गया तो सिग्मा एन की वैल्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2। सिमिलरली
सिग्मा एन डैश भी इसी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा एन और एन डैश में फ़र्क केवल यहाँ है, ठीक है। और कोस टू थीटा सेम सिग्मा एन डैश में भी तो कोस टू थीटा 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो सिग्मा एन ये, सिग्मा एन डैश ये, तो सिग्मा एन और सिग्मा एन डैश सेम आ रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स पे एक्ट कर रहे हैं तो वो प्लेन जो रेफरेंस प्लेन से 45 या 135 मतलब 135 डिग्री एंगल्स पे हैं, तो उन पे सिग्मा एन और एन डैश इक्वल हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस देखते हैं इस प्लेन पे, वो क्या आएगा, अंडर द रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ मैक्स स्क्वायर। वैल्यू हमारे पास है, पुट कर सकते हैं। सिग्मा आर आ जाएगा अंडर द रूट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय 2। दिस इज रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन ए प्लेन विच मेक्स थीटा इज इक्वल टू 45 और 135 फ्रॉम रेफरेंस प्लेन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारा स्पेशल केस था कि अगर एंगल 45 है तो क्या होगा। अब देखते हैं, एक नोट लिखवाता हूँ मैं आपको। नोट क्या, अगर हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस की बजाय स्ट्रेन्स दे रखे हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेन्स दे रखे हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेन्स भी वही होंगे भाई, म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, शियर नहीं लग रहा, शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा, केवल नॉर्मल स्ट्रेस है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गए थे वो। अब यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस की बजाय क्या है, स्ट्रेन दे रखा हो कि ये E1 कहूँ मैं या एप्सिलॉन 1 कहूँ, वैसे मैं E1 ही बोल देता हूँ एप्सिलॉन को, तो एप्सिलॉन 2 प्रिंसिपल स्ट्रेन्स दे रखे हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, सिग्मा 1 हो जाएगा E/1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू टाइम्स एप्सिलॉन 2। सिग्मा 2 हो जाएगा E/1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन 2 प्लस म्यू टाइम्स एप्सिलॉन 1। ये ई और म्यू स्क्वायर ये क्या है, पता ही होगा सबको कि इसको यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, और म्यू को बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। ये गिवन होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमारा सेकंड केस था। तीसरा केस देखते हैं। अब तीसरा केस क्या कह रहा है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं हमारे पास, ये और ये, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दैट इज़ नॉर्मल स्ट्रेस के साथ साथ शियर स्ट्रेस भी लग रहा है यहाँ पे, ये ठीक है, टाउ एक्स वाई, यहाँ भी कर देते हैं टाउ एक्स वाई, ये भी हो जाएगा सिग्मा वाई एक्स। तो इस केस में किस रेफरेंस प्लेन हमारा ये, इस रेफरेंस प्लेन से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा पे अगर कोई प्लेन लिया हमने, तो उस पे नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस क्या होंगे, वो इस केस थर्ड में हम देखेंगे। केस थर्ड, हमें पता करने हैं सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश
टाउ एक्स डैश वाई डैश, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस है, मैंने पहले भी आपको बताया था। अब मैं सीधा आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। डेरिवेशन का हमें क्या करना है, पीएचडी थोड़ी करनी है, क्वेश्चन सोल्व करना है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो ये हो गए अपने टाउ एक्स डैश वाई डैश, सिग्मा वाई डैश एंड सिग्मा एक्स डैश। इस केस में जब म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स पे नॉर्मल स्ट्रेस भी लग रहा था एंड शियर स्ट्रेस भी लग रहा था, तो किसी थीटा एक्स पे हमने देख लिया कि भाई सिग्मा एक्स डैश कैसे निकालेंगे, सिग्मा वाई डैश कैसे निकालेंगे, टाउ एक्स डैश वाई डैश कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये तीनों के फॉर्मूले आप नोट डाउन कर सकते हो। अब इसमें भी एक स्पेशल केस मैं आपको के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें इस केस में कोई ना कोई थीटा ऐसा होगा, तो कोई ना कोई थीटा ऐसा मिलेगा जिस पे टाउ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब यहाँ हम देखते हैं जब, तो टाउ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू हमें 0 मिलेगी किसी थीटा पे। तो केस देखो क्या होना कि उस थीटा पे जो प्लेन था, उस प्लेन पे केवल और केवल सिग्मा एक्स डैश है, सिग्मा वाई डैश है। टाउ एक्स सिग्मा वाई डैश है, टाउ एक्स डैश वाई डैश 0 हो गया उस थीटा पे। तो अगर म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स पे केवल नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहे हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इनको बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन्स। ठीक है। ये मैंने स्पेशल केस की स्टेटमेंट लिख दी है, आप इसको पढ़ लीजिए, नोट करनी हो तो नोट कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया था वैसे कि जहाँ टी एक्स डैश वाई डैश दैट इज शियर स्ट्रेस ऑन दैट प्लेन विल बिकम 0, वो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल प्लेन। और वो थीटा कौन सा होगा जहाँ ये 0 हो जाएगा, वो थीटा होगा ये। और वहाँ पे शियर 0 है, दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स पे नॉर्मल स्ट्रेस है, तो हम इसको कह सकते हैं भाई प्रिंसिपल प्लेन है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो इन प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स की वैल्यू क्या होगी, उसका फॉर्मूला मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है भाई, ये हमारा फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए। अगर सिग्मा 1 लेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, सिग्मा 2 लेंगे तो माइनस का साइन लेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करके हम उस प्लेन पे प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारा लास्ट एंड फाइनल केस, दैट इज केस 4। जो ये केस मैं अब डिस्कस करूँगा उसमें एक्स एंड वाई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा मेंबर है, इस पे कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, केवल और केवल शियर स्ट्रेस है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस इस पे लग रहे हैं, कोई यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब किसी थीटा पे स्ट्रेसेस निकालते हैं कि इस केस में किसी थीटा पे, ये अपना रेफरेंस प्लेन है, इससे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे में थीटा है, उस पे उस प्लेन पे कितने नॉर्मल और शियर स्ट्रेस होंगे वो देखते हैं हम।
इस केस में सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश टाउ एक्स डैश वाई डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, वो मैंने आपको इस फॉर्मूला के थ्रू बताया दिया, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें भी स्पेशल केस है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। स्पेशल केस में हमने ये देख लिया कि वो थीटा कौन सा जो रेफरेंस प्लेन्स के साथ 45 या 135 डिग्री एंगल पे है, तो उस पर हमारा सी स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। तो प्लेन ए डैश बी डैश विल बिकम प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि वो म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन से केवल नॉर्मल स्ट्रेस उन पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, और वैल्यू कैसे निकालेंगे उनकी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 की, वो मैंने आपको यह बता दिया। जैसे ये हमारा ओरिजिनल बॉडी था जिस पे शेयर स्ट्रेस लग रहे थे, टाउ एक्स वाई, यहाँ भी टाउ एक्स वाई, ये थीटा मान लिया 45। ठीक है, तो यहाँ जो प्लेन होगा इस पे केवल हमें नॉर्मल स्ट्रेस मिलेंगे, सिग्मा 2 सिग्मा 1। ये आप देख रहे होगे कि भाई इनकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी। क्यों? क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कंप्रेसिव हमेशा नेगेटिव होते हैं, तो उनकी डायरेक्शन उल्टी कर देते हैं हम। जैसे सिग्मा 2 नेगेटिव ऑफ टाउ एक्स वाई था, तो इसलिए यहाँ पे इनकी डायरेक्शन इनसे उलट आई है, सिग्मा 1 से अपोजिट डायरेक्शन है सिग्मा 2 की। ठीक है, ये हमारे 4 केस थे। तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेस बहुत पढ़ लिया, स्ट्रेस हो भी गया होगा, अब स्ट्रेन की बात करते हैं। एक एलिमेंट कंसिडर किया जिसके म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स पे नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा था, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक है, तो अब जैसे ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, कोई शियर स्ट्रेस है नहीं, तो ये हमारे नॉर्मल स्ट्रेस बन जाएंगे क्या, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, सिग्मा 1 सिग्मा 2। ये हमने मान लिया मैक्सिमम या मेजर। तो दूसरा क्या हो गया, मिनिमम या माइनर। ठीक है, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमें पता है तो हम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, दैट इज एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। तो उसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ। इन फॉर्मूलोज का यूज़ करके हम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ की वैल्यू पता कर सकते हैं हमारे प्रिंसिपल प्लेन्स पे, एक और दूसरे पे। ठीक है, अगर केवल हमें, ठीक है, और वो मैंने पीछे बताया था कि अगर स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेन दे रखा है, मान लो एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 गिवन है, तो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था, आप बैक जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन के भी दो मेथड है, स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशंस के भी हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालने के लिए अलग अलग कंडीशंस में, वही पहला भाई एनालिटिकल और दूसरा ग्राफिकल, दो मेथड है। ग्राफिकल भाई इसमें मोर सर्कल बनाएंगे स्ट्रेन के लिए, जो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा मैं। इस वीडियो में हम केवल एनालिटिकल मेथड डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें पहला केस देखते हैं। ये केस क्या कह रहा है भाई कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन है हमारे पास, जिनमें प्रिंसिपल स्ट्रेन हमें दे रखे हैं एक्स
वाई, इस डायरेक्शन में स्ट्रेन एप्सिलॉन 1, इस डायरेक्शन में स्ट्रेन एप्सिलॉन 2 हमें गिवन है। हमें एक्स डैश और वाई डैश डायरेक्शन में स्ट्रेन्स निकालने हैं। वो कौन सी डायरेक्शन है देखते हैं। देखो ये थीटा डिग्री पे E1 या ई एक्स डैश, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ इस डायरेक्शन में ये एक्स डैश, ये वाई डैश डायरेक्शन, और यहाँ जो स्ट्रेन निकलेगा ई वाई डैश या एप्सिलॉन वाई डैश, ठीक है। उनकी वैल्यू क्या होगी, उनका फॉर्मूला मैं अभी डिक्टेट करता हूँ। ये ई एक्स डैश वाई डैश पे कैसे स्ट्रेन निकालेंगे, उनका फॉर्मूला है। जैसे हमने थीटा डिग्री पिछले केस में जब स्ट्रेस निकाल रहे थे तो किसी थीटा पे हमने देखा था यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस के साथ साथ शियर स्ट्रेस भी था, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेन आएगा शियर स्ट्रेस की जगह। जैसे ई एक्स एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई गिवन था, हमने ई एप्सिलॉन एक्स डैश एप्सिलॉन वाई डैश निकाल लिया, तो उनके साथ शियर स्ट्रेन दैट इज फाई एक्स डैश वाई डैश भी तो निकालना पड़ेगा, शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन ऑन प्लेन एक्स वाई डैश एक्स डैश वाई डैश विल बी गिवन बाय, उसका फॉर्मूला होगा बाय 2 इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन 2 sin 2 theta. This is the formula for shear strain in x dash y dash plane. स्ट्रेन निकालने के केस में जो एक केस हमने देख लिया, दूसरे केस की तरफ चलते हैं। केस सेकंड, जो इसकी स्टेटमेंट है केस सेकंड क्या है वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इस केस में हमें x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन में एप्सिलॉन x एप्सिलॉन y के साथ साथ फाई एक्स वाई भी दे रखा है, नॉर्मल स्ट्रेन के साथ साथ शियर स्ट्रेन भी दे रखा है। ये हमारा केस था जिसमें एक्स एंड वाई डायरेक्शन में हमें एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई दो की स्ट्रेन्स हैं, नॉर्मल स्ट्रेन्स हैं, वो गिवन है। साथ ही साथ शियर स्ट्रेन भी हमें गिवन है दैट इज फाई एक्स वाई। तो अब एक्स डैश एंड वाई डैश पे शियर स्ट्रेन एंड नॉर्मल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ।
ये बता दिए। ठीक है भाई, एक्स डैश एंड वाई डैश प्लेन्स पे कैसे निकलेंगे। इसमें भी एक स्पेशल केस है। क्या, जैसे स्पेशल केस, मान लो किसी थीटा पे फाई एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज़ फाई एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू 0 हो जाए, तो हमारे पास केवल एक्स डैश वाई डैश प्लेन में ई एक्स डैश या एप्सिलॉन एक्स डैश एप्सिलॉन वाई डैश ही बचा। ठीक है, और ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स पे हैं, तो वे हमारे क्या हो गए, प्रिंसिपल प्लेन्स पे प्रिंसिपल स्ट्रेन हो गए। ये प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन हो गए हैं। तो इस केस में ई एप्सिलॉन एक्स डैश और एप्सिलॉन वाई डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो मैं बता देता हूँ आपको। ई एक्स डैश या एप्सिलॉन एक्स डैश विल बिकम एप्सिलॉन 1 क्योंकि ये प्रिंसिपल स्ट्रेन हो गया, एंड एप्सिलॉन वाई डैश विल बिकम E2 क्योंकि ये प्रिंसिपल स्ट्रेन हो गया, इसलिए E1 एंड E2 हम इनको बोल सकते हैं। वैल्यू क्या होगी, ये एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, प्रिंसिपल स्ट्रेन्स जब फाई एक्स वाई हमारा 0 था, फाई एक्स डैश वाई डैश, तो ऐसा कौन सा थीटा होगा रेफरेंस प्लेन से, ऐसा कौन सा थीटा होगा जिस पे फाई एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो उसका उस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टेंजेंट ऑफ 2 थीटा ऑफ पी, मतलब प्रिंसिपल प्लेन है इसलिए थीटा पी बोल दिया, इज इक्वल टू फाई एक्स वाई जो गिवन है हमें शेयर स्ट्रेन वो, अपॉन में एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई। इस थीटा पे, दैट इज इस थीटा पे शेयर स्ट्रेन की वैल्यू फाई एक्स डैश वाई डैश 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो जो स्ट्रेन आएंगे वो प्रिंसिपल स्ट्रेन आ जाएंगे, दैट इज़ E1 एंड E2। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन कंडीशन में कैसे निकाल सकते हैं E1 E2, वो मैंने इन 2 केस में बताया। स्ट्रेस निकालते वक्त तो हमारे पास 4 केस थे, स्ट्रेन में हमारे पास 2 ही केस हैं। ठीक है, कोई मिस्टेक हुई तो सॉरी, एंड इस वीडियो में इतना है भाई।